कट जाएगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आज सेकेंड डे का जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जनरली हर पार्टनर जब बिजनेस करता है तो वो सारा पैसा वो अपना बिजनेस में कंट्रीब्यूट लगा देता है। ठीक है, तो उसको पर्सनल एक्सपेंस भी कुछ उसका होगा। ठीक है, अब वो थोड़ी ना साल भर तक वेट करेगा कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय जब एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट में ही बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन पहले फिक्स हो जाता है, जिसमें डीड में हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ड्राइंग का भी सिचुएशन आता है। ठीक है, कि या एग्रीमेंट में होगा कि जब जिसको जितना जरूरत होगा वो अपना टाइम टू टाइम निकालता रहेगा। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बॉन्ड फिक्स कर दिया जाता है वहां पे कि कोई भी पार्टनर एक फिक्स अमाउंट, ठीक है, हर महीने इतना इतना ऐसे निकाल सकता है। ठीक है, कोई पार्टनर हर महीने 4000 रुपए निकाल सकता है, कोई 5000 निकाल सकता है, कोई 7000 निकाल सकता है, वो टर्म ऑफ एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, इसमें दो जनरली दिया हुआ है क्या कि एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, एक पूरा टॉपिक छोटा सा ये है और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। मतलब पहला होता है कि अलग अलग डेट पे जब हम निकालते हैं तो इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड आता है इंटरेस्ट निकालने का। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो मंथली निकालता है, हर महीने निकालता है, ठीक है, या हर महीने न निकाल कर क्वार्टरली निकालता है, यानी कि हर पार्टनर कोई भी पार्टनर तीन महीने पे वो बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो वो क्वार्टरली ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग मेथड्स है और सबका लिए अलग अलग एक फार्मूला सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर आप भी फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है, तो वैसे ही निकलेगा। अगर बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट उसको याद कर लेते हैं, सिंपल है, लॉजिक सा है, ठीक है, उसको आप याद करके भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो सिंपल मेथड और जो प्रोडक्ट मेथड है, इसमें ये मेथड वहां पे अप्लाई किया जाता है जब कोई पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे निकालता है। ठीक है, जैसे मार्च में अकाउंट्स क्लोज होता है तो अप्रैल में कभी 3000 निकाल लिया, जून में फिर 4000 निकाल लिया, अगस्त में 7000 निकाल लिया, नवंबर आया तो फिर 4000 निकाल लिया, दिसंबर आया तो फिर 2000 निकाल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट निकाला। इसमें इंटरेस्ट निकालने का दो मेथड, एक का नाम है सिंपल और दूसरा क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, अब लुक एट द एग्जांपल। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या कि कोई पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस में से जो पैसा निकालता है, ठीक है, मई फर्स्ट को निकालता है कितना 20,000। ठीक है, उसके बाद फिर जुलाई में निकालता है, जुलाई कितने तारीख को है, जुलाई 31 को निकालता है कितना, ठीक है, ये निकालता है 10,000। ठीक है, उसके बाद फिर निकालता है सितंबर 30, सितंबर 30 को वो निकालता है कितना 30,000। उसके बाद फिर निकालता है नवंबर 30 को, फिर नवंबर 30 को निकालता है वो कितना 40,000। ठीक है, उसके बाद फिर निकालता है जनवरी 1 को, जनवरी 1 को वो निकालता है कितना 20,000। और लास्ट में मार्च 31 को वो कितना अमाउंट निकालता है, ठीक है 25,000। ठीक है, तो देखो डेट यहाँ पे अलग अलग हो गया और अमाउंट भी क्या हो गया अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ठीक है, इंटरेस्ट इस मेथड में इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे या तो सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक चार्ट बनाएंगे, छोटा सा एक कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में आपका हो जाएगा डेट, दूसरे वाले बॉक्स में हो जाएगा अमाउंट, थर्ड वाले बॉक्स में हो जाएगा पीरियड, पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अप टू सर पेज नंबर अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे।
और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% का रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माई फर्स्ट को सबसे पहला ड्राइंग किया, ठीक है। अमाउंट कितना निकाला था 20,000, ठीक है। अब मई से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना आएगा जल्दी तो थोड़ा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 11 मंथ, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ पे 11 महीना। मिस्टर सुशांत थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, 11 महीना। अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहीं पे अगर हम चाहे तो वर्किंग ड्रॉप में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 9/100 into 11/12 सॉल्व कीजिएगा ना, ये आ जाएगा आपका 1650। दिस इज कॉल्ड सिंपल मैथ, सिंपल, ठीक है। हर मेथड में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जुलाई 31 है, इसमें अमाउंट कितना है 10,000। फिर जुलाई से लेकर 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 8 मंथ आएगा, फिर निकाल देंगे यहाँ पे कितना 10,000 into 9/100 into 8/12। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो 600 आएगा। ऐसे ही सबका निकाल दीजिएगा और जब टोटल कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट और ड्राइंग से आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेथड, ठीक है। अब दूसरा होता है क्या आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में भी वैसे ही फॉर्मेट खींचेंगे थोड़ा सा, एक पहला एक बॉक्स हो जाएगा किस चीज का, डेट का, ठीक है। डेट कब कब है, तो डेट है मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1, मार्च 31, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कितना कितना है 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000, ठीक है। अब हम थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, पीरियड से वही अप टू, पीरियड अप टू 31 मार्च, ठीक है। पहला वाला में कितना महीना आएगा 11 मंथ, दूसरे वाला में कितना आएगा 8 मंथ, थर्ड वाला में कितना है 6 मार्च 6 मंथ, इसमें कितना आएगा 4 मंथ, 3 मंथ, इसमें 0, क्योंकि 31 मार्च से 31 मंथ 0 डेज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम क्या प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, हां प्रोडक्ट। पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट इनटू पीरियड, ठीक है। जब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्रोडक्ट निकल जाएगा 11 दूनी 22, 2,20,000, 2,20,000 आएगा। इसका आ जाएगा 80,000, 1,80,000, 1,60,000, ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे निकालते हैं क्या टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 7 लाख, 7 लाख आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला फिर बनता है यहाँ पे क्या कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1/12 या 1/36, 365 डेज भी होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट मेरा आ गया 7 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100 इनटू 1/12, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 5250, यानी कि 5250 क्या निकल गया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, ये तो था कि डिफरेंट डेट में अगर डिफरेंट अमाउंट हम विड्रॉ करना है तब, ठीक है। आगे जब चलिएगा, ठीक है, तो मंथली ड्राइंग्स होता है, क्या होता है मंथली, यानी कि महीना हर महीने
ठीक है, वो क्या करता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से क्या करता है ड्राइंग्स करता है। ठीक है, अब इसमें आएगा कितना कंडीशन आएगा, मंथली ड्राइंग करता है तो कंडीशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, मंथली जब आएगा मंथली ड्राइंग आएगा, ठीक है, या तो 1 जनवरी को वो विड्रॉल करेगा, या 15 जैन को विड्रॉल करेगा, या 31 जैन को विड्रॉल करेगा। 3 कंडीशन आता है, या तो हर महीने के स्टार्टिंग में निकालेगा, या हर महीने के मिडिल में निकालेगा, या हर महीने के एंड में निकालेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट। या तो हर महीने के बिगिनिंग में निकालेगा, या हर महीने के मिडिल में निकालेगा, या हर महीने के एंड में निकालेगा। ठीक है, तो तीनों के लिए फिर 3 फार्मूला बनता है। ठीक है, कि यदि कोई भी अमाउंट हर महीने के अगर बिगिनिंग में निकालेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6.5/12। यानी कि हर महीने के जब स्टार्टिंग में निकालेगा तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, हर महीने के मिडिल में निकालेगा तो 6 महीने का लगेगा, और हर महीने के अगर एंड में निकालेगा तो 5.5/12 यानी कि 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। यही है ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि एक कोई पार्टनर है, ठीक है, वो हर महीने के बिगिनिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट यानी कि 5000 रुपए पर मंथ निकालता है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा 5000 into 12 इज इक्वल टू 60,000 टोटल ड्राइंग आ गया। अगर 60,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट 8% है तो 8/100 हो जाएगा, इनटू अगर हर महीने के अगर बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5/12 सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर वो हर महीने के मिडिल में निकालेगा तो यहाँ पे 6/12 की जगह तो इसका आंसर आएगा, अगर एंड में निकालेगा तो 5.5/12 की जगह तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपके बुक में तीनों फार्मूला लिखा हुआ है, रेट मार्क कर दिया हुआ है, कॉपी निकालिएगा, वो फार्मूला को लिख लीजिएगा। ठीक है, इफ द विड्रॉल क्या है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो रेट देयरफॉर लिखिएगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट कितना महीने का 6.5। ऐसा रिकॉर्ड कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आता है क्या क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि एक महीना विड्रॉल ना करके 3 महीना पे यदि वो निकालता है, कितने महीने में निकालता है 3 महीने में निकालता है। फिर यहाँ पे कंडीशन हुआ एक फिक्स्ड अमाउंट, कौन सा अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट हर क्वार्टरली का मतलब क्या होगा भाई, फिर इसमें भी बिगिनिंग आएगा, मिडिल आएगा और एंड आएगा। ठीक है, या तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा, या हर क्वार्टर के मिडिल में निकालेगा, या हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा। ठीक है, तो एक साल में टोटल 4 बार वो ड्राइंग करेगा। सपोज अगर 20,000 ईच क्वार्टर में निकालता है तो एक साल में 4 क्वार्टर आएगा, तो 20,000 into 4 कीजिएगा 80,000 आएगा। ठीक है, अब इसके लिए होता है फार्मूला क्या कि यदि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर वो एक विड्रॉल करेगा, ठीक है, तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5/12। 7.5/12 कब, जब वो बिगिनिंग में विड्रॉल करेगा तब। हर क्वार्टर के मिडिल में निकालेगा तो 6/12, और हर क्वार्टर के यदि एंड में निकालेगा तो 4.5/12। बस भाई इंटू कर देना, निकल जाएगा इस पे। ठीक है, तो इतना पे आगे भी अभी और है कि बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना कि 6 महीना पे अगर अपना अकाउंट क्लोज करता है। ठीक है, आगे चलेगा तो फिर 3 फार्मूला मिलेगा क्या कि कोई भी बिजनेसमैन अपना बुक ऑफ अकाउंट जो है ना 6 महीना पे यदि क्लोज करता है तो वो 6 महीना तक भी इंटरेस्ट ड्राइंग करेगा, वो उसका अकाउंट 6 महीना का ही इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी है कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली अगर 6 मंथ तक अगर विड्रॉल करता है तो फिर भाई या तो हर बिगिनिंग में निकालेगा, या एंड में निकालेगा, या मिडिल में निकालेगा। इसके लिए भी कितना 3.5 महीना है, 3 मंथ्स है और 2.5 मंथ्स है। हां है। केस 7 देखिए लिखा हुआ है कि when the drawing of equal amount are made only in a period of 6 months 31st month, अगर हर महीने के बिगिनिंग में निकालेगा तो 3.5/12 है। नहीं लिखा यस सर, वो का जो टिक कर देना पेंडिंग से। ठीक है, वही है क्या है एंड वाला है तो 2.5/12 है। ठीक है, अगर मिडिल में होगा तो 3/12 है। ठीक है, इतना में बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। 32 तक। हां ठीक है, ये सही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर या पार्टनर्स लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर, ठीक है, एग्रीमेंट में या टर्म होता है कि उस पे इंटरेस्ट में चार्ज करना है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट में 3 केस होता है। कितना केस होता है? 3 केस होता है। पहला क्या है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, ठीक है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बारे में, ठीक है, तो आपको पता है कि लॉ बोलता है कि जब एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। दूसरा केस है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट इट इज साइलेंट टू एप्रोप्रिएशन, ठीक है। साइलेंट एप्रोप्रिएशन में चार्ज करने के लिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, तो बोलता है कि अगर इन केस ऑफ लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, ठीक है, पहला इसमें था। दूसरा है क्या कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू द मोर देन द, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या बोला यहाँ पे कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो क्या होगा? फुल इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा? चार्ज होगा। थर्ड इसमें है क्या कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट अगर कम है तो वहां पे बोलता है क्या कि ये जो प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जितना इंटरेस्ट देना हो, जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपए मेरा बैलेंस है प्रॉफिट का, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट किया जा रहा है दो पार्टनर का तो 60,000 आ रहा है, ठीक है। तो अब कंडीशन यहाँ पे बोलता है क्या कि ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे कि दोनों का या तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आएगा उसमें रेशियो में प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे? डायरेक्ट बांट देंगे, ठीक है। और थर्ड केस है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन क्या है? कैपिटल इंटरेस्ट ट्रीटिंग एज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी चार्ज करना होगा तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? चार्ज होगा, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट और या, ठीक है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है कि एडजस्टमेंट करना है क्लोज अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट आपका बंद हो चुका है, बंद होने का मतलब क्या है? जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है तो सारा हिसाब किताब करने के बाद जब अकाउंट को क्लोज करके नेक्स्ट ईयर में जब कैरी फॉरवर्ड किया जाता है उससे यहाँ पे मतलब है कि क्लोज अकाउंट का होता है, ठीक है। तो बोलता है क्या कि कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर द, ठीक है, क्या अकाउंट ए ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, फॉर हैविंग क्लोज, यानी क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का जो बुक ऑफ अकाउंट्स होता है क्या होता है? जब क्लोज होता है कब? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के अंत में, ठीक है। तो कभी कभी ये निष्कर्ष निकल जाता है या ऐसा कुछ सामने आ जाता है कि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना मेरा क्या हो गया? छूट गया, ठीक है, जिसको ओमिशन कहते हैं या जो गलत अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में चूंकि आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, आपको याद होगा, तो वहां पे कॉन्सेप्ट सीधा बताया गया था कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, अगर आपका कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एरर आ जाता है तो वहां पे उसको काट छाट नहीं करना है, उसको ओवरराइटिंग नहीं करना है, उसको इरेज नहीं करना है, यानी कि उस मिस्टेक के जगह एक ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर देना है जिससे उसका इफेक्ट क्या हो जाए? समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि जब बुक ऑफ अकाउंट पार्टनर्स का जब क्लोज हो गया और नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में जब सारा कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज ही नहीं किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिना चार्ज किए ही प्रॉफिट्स को बांट दिया गया। किसी पार्टनर को सैलरी देना था, सैलरी दिए ही नहीं,
प्रॉफिट रेशियो कुछ और था और प्रॉफिट रेशियो किसी और रेशियो में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एक सिंगल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके उस इफेक्ट को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें दो तरह का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। पहला है बाय पासिंग ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट इन रेट, ठीक है, विद द नेट इफेक्ट ऑन द एरर एंड ओमिशन, ठीक है। उसका प्रभाव क्या होता है कि जो एरर वगैरह है, जो मिस्टेक वगैरह, उससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरा है बाय पासिंग ऑफ सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री इन द ईच एरर एंड ओमिशन, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे, क्या उसको बताएंगे कि व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, कैसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके किसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, ठीक है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, कि ए बी सी डी चार पार्टनर है, ठीक है। कितना पार्टनर है, चार पार्टनर है। कौन कौन है, तो एक ए है, ठीक है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। चार पार्टनर है, चारों का कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, हमारा का 50,000, एक का 50,000 है, 30,000, 30,000 है, 25,000 है 15,000 और 15,000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। और इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गया, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है इसका, इक्वल है सर, या बोला 8 इक्वल पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनर है, ठीक है। और प्रॉफिट्स भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना चार्ज किए हुए ही प्रॉफिट को क्या किया है, चारों पार्टनर में बांटा, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% निकालिएगा, ठीक है, तो ए का आएगा कितना 5,000, बी का कितना आएगा 3,000, सी का कितना आएगा 2,500 और डी का आएगा 1,500। टोटल जब ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000, यानी कि 12,000 रुपए बिना इंटरेस्ट चार्ज किए हुए पार्टनर में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेबल, ठीक है, शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए एक हो जाएगा, टोटल चार पार्टनर है ना, 1 2 3 4 और एक हो जाएगा फर्म के लिए 5, एक हो जाएगा फर्म के लिए और एक हो जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। कितना पार्टनर, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्म आपका, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और एक हो जाएगा डी, ठीक है। अब इसको भी दो ग्रुप में बांटेंगे। फॉर्म का दो ग्रुप, एक डेबिट साइड होता है पीएल, इसको फॉर्म प्रेजेंट करता है पीएल एप्रोप्रिएशन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक डेबिट साइड हो गया और एक क्रेडिट साइड हो गया, उसी और ए बी सी डी जो कैपिटल अकाउंट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। इसमें भी एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, सी में भी एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, और डी में भी क्या होगा, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना है, फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा क्रेडिट होगा, हाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन के टू साइड में डालते हैं, बाई साइड में डालते हैं, दो साइड में डालते हैं, यानी कि फॉर्म में हो जाएगा डेबिट 12,000, ठीक है। और पार्टनर्स में कहां डालते हैं, कैपिटल अकाउंट में बाई में डालते हैं या टू में डालते हैं, बाई में डालते हैं, ठीक है। यानी कि ए में क्रेडिट करना था 5,000, बी में क्रेडिट करना था 3,000, सी में 2,500 और डी में कितना 1,500, ठीक है। अब 12,000 को चार्ज करना था, बिना चार्ज करने हुए क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनर,
किस रेशियो में? इन प्रॉफिट रेशियो, इन प्रॉफिट रेशियो दैट इज इक्वली, ठीक है। अब फर्म में डेबिट है तो फर्म में भी हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब ना ये इक्वल होगा। यहाँ भी 12,000, यहाँ भी 12,000, फर्म क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमको 12,000 को जब चार पार्टनर में इक्वली बांटिएगा तो 3,000 ईच आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फर्म में अगर क्रेडिट है तो पार्टनर में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 3,000 यहाँ पे डेबिट, 3,000 यहाँ पे डेबिट, 3,000 यहाँ पे डेबिट और 3,000 यहाँ पे डेबिट। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे, ठीक है। ये 3,000 है, यहाँ पे टोटल 5,000 है, यहाँ पे कितना है? 3,000 है, यहाँ पे कितना है? 3,000 है, यहाँ पे कितना है? 3,000 है, यहाँ पे है 2,500, यहाँ पे है आपका 3,000, यहाँ पे है 1,500, ठीक है। अब आइए, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दोनों का पहले डिफरेंस निकालिए। 2,000 आया, ठीक है। डेबिट साइड ज्यादा है ना क्रेडिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जिस साइड ज्यादा होगा ना वहां पे 2,000 पहले डिफरेंस निकालकर इसको सीआर लिख देंगे। ये क्या लिख देंगे? क्रेडिट, ठीक है। अब ये पहला हो गया, बी में नो डिफरेंस, ठीक है। सी में किन साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना ज्यादा है? 500 और इसके नीचे लिख दिए डीआर, ठीक है। इसमें किस साइड ज्यादा है? डेबिट साइड, फिर डिफरेंस निकाल देंगे 1500 और ये क्या लिख देंगे? डीआर। यानी कि एक सीडी और क्रेडिट होगा और दो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट इंक्रीज का मेन सॉल्यूशन क्या होगा? आपके आंसर का पार्ट क्या होगा? ठीक है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? 1500, नहीं 500, सॉरी 500, ठीक है। और डीज कैपिटल अकाउंट कितना है? ये 1,500 और टू एस कैपिटल कितना है? 2,000 है, टू एस कैपिटल कितना हो जाएगा? 2,000। दिस इज द आंसर, ठीक है। यही क्या कहलाता है? आपका पाथ एडजस्टमेंट कहलाता है। आपका ये वर्किंग नोट है, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बुक में थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है, जब ये आप इजी वे में समझ में आएगा ना आपको, ठीक है, तो डायरेक्ट जो बुक में आपका जो अवेलेबल है उससे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसमें जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना ये थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसका बेसिक फंडा क्या है? सिंपल, ज्यादा कोई लॉजिकल चीज नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही चल रहा है, नाम से पता चलता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस पहले से रन कर रहा, नया कोई पार्टनर आता है, सपोज दैट कोई नया पार्टनर फर्म में जुड़ता है, ठीक है, और जुड़ते समय लगता है कि सारा पैसा यदि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, अगर प्रॉफिट बिजनेस को नहीं होगा या कम होगा तो थोड़ा हमको हो सकता है कि प्रॉफिट कम मिले कारण थोड़ा सा हमको पर्सनली क्या हो, नुकसान हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या करता है कि पुराना पार्टनर जो है नए पार्टनर को एक सांत्वना देती है कि आप घबराइए नहीं, ठीक है, आप फर्म में पार्टनर बनिए, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट हो या कम हो, ठीक है, आपको हमेशा हर साल कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम प्रॉफिट इतना मिलेगा, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया? गारंटी हो गया, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट ए बी दो पार्टनर है, इसमें सी नया पार्टनर फर्म एडमिट होता है, ठीक है, या तो ए इंडिविजुअल रूप से मिलकर इसको गारंटी दे सकता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम फर्म में जुटो, तुमको कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा, या बी इसको गारंटी दे सकता है, या ये दोनों मिलकर इसको गारंटी दे सकता है, ठीक है, कि घबराओ नहीं, अगर कम प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो तुम्हारे मिनिमम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करेंगे, जितना गारंटी दिए उतना प्रॉफिट तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आता है? गारंटी। सपोज दैट ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, नया पार्टनर अगर सी फर्म में एडमिट होता है, ठीक है, और ये दोनों का प्रॉफिट मान लीजिए क्या है? 3 है, इसका 2 है, ठीक है, और जो एक सी है वो 1 प्रॉफिट्स के लिए आया है, ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर इसको गारंटी दिया है कि कभी भी तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा,
ठीक है। तो सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में यदि फर्म को प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कितना, ठीक है 1,20,000, कितना प्रॉफिट हुआ 1,20,000 हुआ, ठीक है। तो इसमें ए का जो शेयर आएगा 1,20,000 इंटू 3/6 कितना आएगा 60,000। नंबर 63 था ठीक है। तो कितना आएगा 60,000 आएगा ना, ये आ गया 60,000 इसका, ठीक है। बी का वैसे निकालिएगा तो 1,20,000 इंटू कितना आ जाएगा 2/6 कितना आ गया इसका 40,000 आ गया, ठीक है। और सी का जब निकालिएगा, ठीक है, कितना 1,20,000 इंटू 1/6 की जगह कितना आएगा 20,000, ठीक है। तो इसको गारंटी दिया गया है कि 50,000 से कम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, मिलना था इसको 50,000, मिला इसको 20,000, ये जो 30,000 का जो डिफिशिएंसी आ गया, ये कौन बॉन्ड करेगा, ए और बी, क्योंकि गारंटी मिल कर दिया है। अगर सिर्फ ए अगर गारंटी देता तो ए पूरा इसको पेमेंट करता, बी अगर सिर्फ गारंटी देता तो बी करता, क्योंकि ये दोनों मिलकर किया है, इन दोनों का रेशियो कितना है 3:2, ठीक है। यानी कि जो 30,000 है 30,000 इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5 कितना आएगा 18,000 और 12,000, यानी कि 60,000 में से 18,000 इसमें से घट जाएगा, ठीक है। और 40,000 में से 12,000 इसमें से घट जाएगा, और ये दोनों जाकर उसमें प्लस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गारंटी। ये क्या कहलाता है आपका गारंटी कहलाता है। इसके लिए आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बांट दीजिएगा, इनर कॉलम रखिएगा, ठीक है। और जब देखिएगा कि ये जो जितना गारंटी दिया गया अगर उससे कम आता है तो वर्किंग नोट में कर कर एक में से घटा दीजिएगा, दूसरे में से घटा दीजिएगा, तीसरे में दोनों को क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा। यही क्या कहलाता है गारंटी कहलाता है। गारंटी में क्या होता है सिंपल, या तो एक पार्टनर सिर्फ गारंटी दे सकता है, या दोनों मिलकर दे सकता है, या दूसरा पार्टनर भी दे सकता है, या प्रॉफिट रेशियो में भी दे सकता है, या किसी कोई और पर्टिकुलर रेशियो में भी दे सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गारंटी। यही गारंटी, इसमें कुछ क्वेश्चंस है आप लोग सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ज्यादा ये टफ नहीं है।